बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का उन्वान है रुदाद नवीसी यानी कि रुदाद लिखने का तरीका। जी तो बेटा इसके लिए कुछ ज़रूरी हदायत हैं। रुदाद लिखते हुए अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपकी रुदाद हर लिहाज से मुकम्मल और परफेक्ट होगी। जी तो बेटा सबसे पहले तो उन्वान लिखिए। उन्वान जो है वो मौजू और तकरीब के मुताबिक होना चाहिए। और फिर सबसे पहले रुदाद लिखते हुए आप थोड़ा सा पस मंज़र मुख्तसरन बयान करेंगे जिसको कि तमहीद भी कहते हैं। और सबसे अहम बात कि जिस वाक़े की आप रुदाद लिखें या तकरीब की तो उसकी तारीख, वक्त और मकाम यानी जहाँ पर वो तकरीब मुनक्किद हुई या कोई हादसा पेश आया तो उस जगह का नाम आप ज़रूर लिखेंगे। इसके बाद तकरीब की कार्रवाई लिखना शुरू करेंगे। मेहमानों, तुलबा, असातिज़ा, मेहमान खसूसी और सदर तकरीब का जिक्र करेंगे। अगर आप जलसा तकसीम इनामात की या स्कूल के किसी फंक्शन की या स्कूल के किसी प्रोग्राम की रुदात लिख रहे हैं या तकरीब की कार्रवाई लिख रहे हैं तो उसमें आप मेहमानों का, तुलबा, असातिज़ा कराम, मेहमान खसूसी और सदर तकरीब का जिक्र ज़रूर करेंगे। आगाज़ तकरीब का स्टेज सेक्रेटरी करेगा। उसके बाद आप तसलसल से रुदात के वाक़यात लिखेंगे यानी सबसे पहले तिलावत कलाम पाक, फिर तर्जुमा, फिर नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह से अगर कॉलेज के सालाना नताइज हैं यानी जलसा तकसीम नमाज या जलसा तकसीम असनाद की रुदात है तो सबसे पहले आप नात के बाद प्रिंसिपल साहब की यानी तलावत, तर्जुमा और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनकी तरफ से सालाना रिपोर्ट पेश करने के बारे में लिखेंगे और उसके बाद इनामात का सिलसिला शुरू होगा। इनामात के दौरान एक या दो टैबलोज और तकरीर वगैरह भी शामिल कर लें। यानी अगर जलसा तकसीम में असनाद या इनामात है तो उसमें एक दो टैबलोज और तकरीर वगैरह का जिक्र भी शामिल करें। इसी तरह से अगर तकसीम इनामात के अलावा कोई और तकरीब हो तो नात के बाद मुख्तलिफ टैबलोज, तकारीर, ज़हनी आजमाइश के प्रोग्राम वगैरह शामिल कर लें जैसे कि कायद आज़म डे या जिसको यौम कायद कहते हैं, यौम इकबाल, यौम तकबीर या 14 अगस्त के हवाले से यौम आज़ादी का फंक्शन है या इस तरह का कोई प्रोग्राम है और उस तकरीब की कार्रवाई आप लिख रहे हैं तो उसमें आप नात के बाद मुख्तलिफ किस्म के टैबलोज और जिस हवाले से अगर आप 14 अगस्त के हवाले से कर रहे हैं तकरीब की यौम आज़ादी के मौके पर तकरीब की कार्रवाई लिख रहे हैं, रुदात लिख रहे हैं तो उसमें मुख्तलिफ तकारीर का और मुख्तलिफ टैबलोज और इसी तरह से ज़हनी आजमाइश के कुछ प्रोग्राम्स का जिक्र भी करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मिसाल दी गई है कि मसलन अगर यौम पाकिस्तान, यौम आज़ादी, यौम तकबीर, यौम कायद आज़म वगैरह है तो टैबलोज, प्रोग्राम, तकारीर वगैरह पाकिस्तानियत के बारे में शामिल करें। तकरीब के वाक़यात तसलसल से कायम रखें और आखिर में मेहमान खसूसी और प्रिंसिपल साहब का खिताब होगा और खिताब के जो अहम नुकात हैं उनका आप जिक्र करेंगे। पूरा खिताब बेटा आपने डिटेल से नहीं लिखना बल्कि जो खिताब के अहम नुकात हैं। और बेटा सबसे आखिर में तस्वीर उतारी गई और चाय से तवाज़ो की गई। ये हर रुदात के आखिर में आप ज़रूर लिखें। आज हम सालगिरह की रुदात की मशक करेंगे। जी तो बेटा ये सालगिरह के हवाले से एक परफेक्ट जो है रुदात है जिसे कि आप तकरीब की कार्रवाई भी कहते हैं। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि आपने जो दिन है और सालगिरह की जो तकरीब है यानी जिस मौजू पे या जिस तकरीब की कार्रवाई का आप लिख रहे हैं उसका सबसे पहले आपने उन्वान लिखना है और वक्त, दिन और जिस जगह तकरीब मुनक्किद हुई उसका जिक्र आपने ख़ास तौर पे ज़रूर करना है। जी तो बेटा सबसे पहले 6 दिसंबर में सालगिरह का दिन है। ये यहाँ पे में जो है ये इमला की गलती है। 6 दिसंबर मेरी सालगिरह का दिन है। हर साल मेरी सालगिरह
यहाँ भी ये इमला की गलती है, उम्मीद है आप बच्चे इसको मतलब दुरुस्त कर सकेंगे। हर साल मेरी सालगिरह की एक शानदार तकरीब मुनक्किद होती है। मेरे वालदैन इस तकरीब के लिए ख़ास इंतज़ाम करते हैं। इस साल भी 6 दिसंबर इतवार के दिन शाम 7 बजे मेरी सालगिरह की तकरीब ताज होटल में मुनक्किद हुई। इस जो रुदात ये जो है, इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये छोटे छोटे फिक्रों पर मुश्तमिल है। इंतहाई सादा जुमले हैं, बिल्कुल कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है, और सारा कुछ मवाद वो है जो आप पहले से जानते हैं, सिर्फ उसको आपने अरेंज करके लिखना है तसलसल के साथ, तरतीब के साथ, अच्छे अल्फाज में। और जैसा कि आपने देखा कि अभी जो हमने रुदात से मुतल्लिक आपने असूल व ज़वाबित पढ़े, ये उन तमाम तकाज़ों को पूरा करती है कि इसमें दिन का जिक्र किया है, वक्त का जिक्र किया गया है और जगह का जिक्र किया गया है कि इस साल भी 6 दिसंबर शाम 7 बजे ताज होटल में मेरी सालगिरह की तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब के लिए मेरे वालिदैन ने एक हफ्ता पहले ही तमाम इंतजामात मुकम्मल कर दिए थे। करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों को दावतनामे भिजवा दिए गए थे। मैंने अपने 10 करीबी दोस्तों को ख़ास तौर पर इस तकरीब में शिरकत की दावत दी थी। मेरे वालिदैन ने भी अपने दोस्तों को दावतनामे भेजे थे। अब चूंकि अगर स्कूल की होगी तो उसमें असातिज़ा का, मेहमानों का, प्रिंसिपल साहब का और मेहमान खसूसी का, स्टेज सेक्रेटरी का जिक्र किया जाएगा। लेकिन चूंकि ये सालगिरह के हवाले से है तो इसमें वालिदैन, दोस्त, रिश्तेदार जो है उनका जिक्र किया जाएगा। मैंने अपने वालिदैन और मैं अपने वालिदैन और बड़े भाई के साथ 6 बजे ही होटल पहुंच गया। मेरे वालिद की खुसूसी हिदायत पर होटल इंतजामिया ने होटल के हॉल को बड़ी खूबसूरती से सजा रखा था। एक तरफ स्टेज बना हुआ था, स्टेज पर ताज़ा फूल लगाए गए थे। आप देखें कि रुदात की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इंतहाई छोटे छोटे फिक्रे हैं और हर फिक्रा जो है वो बहुत अपनी जगह मुकम्मल और मानी खेस है। स्टेज पर ताज़ा फूल लगाए गए थे, इसके अलावा रंग बिरंगी रोशनियां भी चमक रही थी। मेहमानों के लिए सोफे और कुर्सियां भी लगाई गई। फिर दूसरा पैराग्राफ, तकरीबन 7 बजे तमाम मेहमान तशरीफ ले आए तो सालगिरह की तकरीब का बाकायदा आगाज हुआ। मेरे वालिद ने शहर की मशहूर बेकरी से एक बहुत बड़ा केक बनवाया था। इस केक पर मेरी तस्वीर भी बनाई गई थी। मैंने मेहमानों की तालियों और मुबारकबाद के शोर के दौरान केक काटा। तस्वीर उतारने की जिम्मेदारी मेरे बड़े भाई की थी। वो हर गुजरते लम्हे को तस्वीरों में कैद कर रहे थे। कितना खूबसूरत जुमला है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये सालगिरह के हवाले से एक परफेक्ट रुदाद है। मेरा भाई हर गुजरते लम्हे को, यहाँ पे के की बजाय आप को लिखेंगे, मेरा भाई हर गुजरते लम्हे को तस्वीरों में कैद कर रहा था। मेरे वालदा ने केक के हिस्से करने शुरू किए। ये वही चीज़ है जो आप हर बर्थडे पार्टी में, हर सालगिरह की तकरीब है उसमें ऐसे ही होता है कि केक काटने के बाद उसके छोटे छोटे हिस्से किए जाते हैं। तमाम मेहमानों ने केक की तारीफ की। केक के साथ चाय भी पेश की गई। इसके बाद मेहमानों ने मुझे तोहफे देना शुरू किए। कोई जुमला ऐसा नहीं है जो कि बहुत लेंथी हो, लंबा हो और आपको समझने में या लिखने में मुश्किल पेश आए। इसके बाद मेहमानों ने मुझे तोहफे देना शुरू किए। हर एक कोई ना कोई तोहफा लाया था। इतने ज़्यादा तोहफे देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। तोहफे देने के बाद मेहमानों में थोड़ी देर के लिए गपशप शुरू हुई। मेरे दोस्तों ने नाच गाना शुरू कर दिया। काफ़ी देर ये हल्ला गुल्ला चलता रहा। इतने में अबू की आवाज़ आई कि खाना लग चुका है। अब देखें कैसे तसलसल से, सीक्वेंस से जो है सारे वाक़यात आ रहे हैं कि सबसे पहले दिन, जगह और फिर मुकर्रर जगह पर पहुंचना, और केक जो है उसकी तैयारी का जिक्र किया गया, फिर स्टेज की सजावट का जिक्र किया गया, फिर तकरीब के आगाज़ का जिक्र किया गया, उसके बाद केक काटना, फिर दोस्तों ने सब ने केक खाया, फिर हल्ला गुल्ला किया और उसके बाद अब्बू की आवाज़ आई कि खाना लग चुका है। तमाम मेहमान खाने की मेज़ पर तशरीफ ले गए। खाने में बिरयानी, गोश्त का सालन, जर्दा, बारबेक्यू और सलाद शामिल था। सब मेहमानों ने सैर होकर खाया, यानी पेट भर कर खाया। आप देखें बेटा, बिल्कुल ऐसा अगर आप किसी तकरीब में जो सालगिरह की तकरीब या कोई और दावत उसमें शामिल हो तो आप अगर इस पर गौर करें तो एक भी ऐसा यानी पॉइंट आपको नहीं लगेगा कि जिसमें कोई जंप है या आप देखें कि हमने उसको स्किप किया है, या कहीं से भी ये रुदात आपको यानी जो तकरीब की कार्रवाई है उसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये अधूरी है। सबने खाने की यानी सबने पेट भर कर खाना खाया, सबने खाने की बहुत तारीफ की।
जब तमाम मेहमान खाने से फारिग हो चुके तो इनकी खिदमत में कश्मीरी चाय पेश की गई। इसके बाद एक मरतबा फिर तस्वीरें उतारने का सिलसिला शुरू हुआ। मैंने हर मेहमान के साथ तस्वीर बनाई। इस सारे अमल में वक्त गुजरने का पता ही न चला। होटल इंतजामिया ने आकर वालिद साहब को बताया कि रात के 10 बज चुके हैं और आपकी तकरीब का वक्त खत्म हो चुका है। जैसे कि आप बच्चे जानते हैं कि होटल जो है वो एक स्पेसिफिक टाइमिंग के लिए 3 घंटे, 4 घंटे या 5 घंटे के लिए बुक करवाया जाता है। तो लिहाजा यहाँ पर उस बात का भी जिक्र किया गया है कि होटल की मैनेजमेंट और इंतजामिया ने आकर बताया कि रात के 10 बज चुके हैं और आपकी तकरीब का वक्त खत्म हो चुका है। इसके बाद मेहमानों ने एक एक करके रुखसत होना शुरू किया। यहाँ इस बात को भी, यानी पूरी की पूरी रुदात रुदात असल में आंखों देखा हाल। तो जैसे बेटा ऐसा तो नहीं होता कि सब मेहमान एकदम से उड़ जाएं या सारे एकदम से रुखसत हो जाएं। तो इसके बाद तमाम मेहमान जो है वो एक एक करके रुखसत हुए। मेहमानों के जाते जाते 11 बज गए और सबसे आखिर में हम होटल से निकले। अगरचे ये बहुत थका देने वाला दिन था, लेकिन इस खूबसूरत तकरीब की याद हमेशा रहेगी। और आखिर में आप ये भी लिख सकते हैं कि मुझे जो है मैं तोहफे खोलने के लिए या तमाम तोहफे देखने के लिए बेचैन था। घर जाकर मैंने एक एक करके तमाम जो है तोहफे खोले। तमाम तोहफे मुझे बेहद पसंद आए और उसमें से फिर आप किसी एक तोहफे का जिक्र कर सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा, वैसे तो तमाम तोहफे ही बहुत अच्छे थे और मुझे बहुत पसंद आए, क्योंकि सब दोस्तों ने इंतहाई मोहब्बत और खुलूस से मुझे तोहफे दिए थे। लेकिन ख़ास तौर पे एक तोहफे का आप जिक्र करेंगे कि जो कि मुझे बहुत, कोई चीज़ का जिक्र कर दीजिएगा कि जो मुझे बहुत पसंद थी। और ये तोहफ़ा जो है वो मुझे मेरे अबू की तरफ से या वालदा की तरफ से, या आप अपने किसी दोस्त का जिक्र करना चाहते हैं, उसकी तरफ से दिया गया था। तो इस तरह से ये एक मुकम्मल जो है वो सालगिरह की रुदात है। उम्मीद है आप बच्चों को रुदात लिखने का तरीका जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें एक तसलसल होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए और छोटे छोटे सेंटेंसेस में कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है और आप इस रुदात को अच्छे से याद कर सकते हैं। जी तो बेटा इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।